कि कोटा टॉप में सिक्योरिटी फोर्सेस का सर्च ऑपरेशन जारी है और कल शाम सिक्योरिटी एहलकारों और दहशतगर्दों के बीच फायरिंग का तबादला हुआ और इसमें एक सिक्योरिटी एहलकार जख्मी हो गया था और उसको अस्पताल में दाखिल कराया गया है। उसकी हालत मुस्तहकम बताई जा रही है और इस बीच आज सुबह सिक्योरिटी एहलकारों का ऑपरेशन दोबारा शुरू हुआ। ऑपरेशन में ड्रोन की मदद भी ली जा रही है। कल रात गोलियों का तबादला काफी वक्त तक जारी रहा था। भलीसा से हमारे साथी राजेंद्र टिक्कू इस वक्त बराह रास्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेंद्र, कल वहां पर एनकाउंटर पेश आया था जिसमें एक जवान शहीद माफ कीजिएगा जख्मी हुए थे। मजीद हमें तफसीलात दें, इस इलाके में अभी किस तरह की सूरत हाल है? ये जो गंदोह इलाका है ये डोडा डिस्ट्रिक्ट में आता है और यहाँ पे एक गांव है कोटा के नाम से और कोटा टॉप के नाम से मशहूर है। उस गांव में जो एसओजी है उस पर जब कल शाम हमला हुआ उसमें एसओजी के एक जो सिपाही है वो जख्मी हुए और वो अब जम्मू के मेडिकल कॉलेज में अभी जेर इलाज हैं। अगर बात करेंगे यहाँ पे ये घने जंगलों की और इन घने जंगलों में ही वो जब उन्होंने अटैक किया एसओजी पे और उसके बाद वो इन घने जंगलों के अंदर भागते हुए चले गए और उनके लिए जो तलाशी का अभियान है, जो सर्च ऑपरेशन है वो भी जारी है, जिसमें एसओजी के जो एहलकार हैं वो हैं, आर्मी है, एसएसबी है और दीगर कई ऐसी फोर्सेस हैं जो उन्हें तलाश कर रही हैं और सर्च ऑपरेशन बड़ी शिद्दत से जारी है। अभी हम जो कोटा टॉप है, कोटा टॉप के बिल्कुल नीचे खड़े हैं जहां पे यहाँ के जो एसओजी के एहलकार हैं यहाँ पे तैनात रखे गए हैं और किसी को भी ऊपर जाने की इजाज़त अभी तक नहीं दी जा रही है। जहाँ तक सर्च ऑपरेशन की बात है वो जारी है सुबह से और वहाँ पे ड्रोन का भी इस्तेमाल अमल में लाया गया था, लेकिन अभी तक जो सूरत हाल है वो ये है कि सर्च ऑपरेशन जारी है और हम बिल्कुल उसी स्पॉट के नीचे हैं जहाँ हमें इजाज़त नहीं दी जा रही है ऊपर जाने की। जी मुनज़्ज़ा, बिल्कुल। और जो तस्वीरों में आप हमें दिखा रहे हैं, जिस तरह का ये टेरेन है बहुत मुश्किल है और जाहिर है हम जो तस्वीरों में देख रहे हैं वहाँ पर ऑपरेशन चलाना भी काफ़ी मुश्किल रहता होगा। अभी तक किस तरह से इस ऑपरेशन को कंडक्ट किया जा रहा है इस बारे में भी अगर तफसील से आप बताना चाहें या अगर मुमकिन हो सके वहाँ पर आप बात भी करना चाहें। सबसे बड़ी बात है कि अभी कोई एहलकार यहाँ पे अभी बात करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि डीआईजी साहब अभी कुछ देर में यहाँ पहुँचने वाले हैं, उनसे हम कोशिश करेंगे बात करने की। और जो ये घने जंगल है, आप कह रहे हैं कि किस कदर यहाँ पे मुश्किलात सामने आ रहे हैं कि उन सर्च ऑपरेशन को जारी रखने के लिए ये सबसे बड़ी बात है कि जब आतंकी यहाँ से भाग जाते हैं तो उसके बाद घने जंगलों में उन्हें ढूंढना बड़ा थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो रात के अंधेरे में यहाँ से छुप के चले जाते हैं और पता नहीं चलता है इन घने जंगलों में। उसके बाद सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो सटीक गांव हैं इधर, ये यहाँ पे कई ऐसे गांव हैं, इन पहाड़ियों में लोग रहते हैं और कहा जाता है यहाँ से जो भद्रवा का रास्ता है इन घने जंगलों के बीच में आप देख रहे हैं, ये जो घने जंगल हैं, भद्रवा का रास्ता यहाँ से बिल्कुल पास में है। और ये भी बताया जा सकता है कि जो उन्होंने भद्रवा में इंसिडेंट जो किया, उन्होंने जो आतंकी हमला वहां पे हुआ, वही जो आतंकी थे ये कहा जा रहा है कि वो भी हो सकते हैं, जो 2 की तादाद बताई जा रही है एसओजी की तरफ से कि 2 को नोटिस किया गया था उस वक्त जब उन्होंने फायरिंग की अंधाधुंध एसओजी पे। जी मुनज़्ज़ा, बिल्कुल। राजेंद्र, आप इस खबर पर बराबर नजर बनाए रखें, आप इस वक्त वहां पर मौजूद भी है। जिस तरह से आपने कहा कि इसके बाद जो है डीआईजी भी वहां पर पहुंच सकते हैं और आप उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, तो आप नजर बनाए रखें। हम आपसे फिर से राब्ता बनाएंगे। फिलहाल के लिए बेहद शुक्रिया।